जय श्री राम फ्रेंड्स आज है 23 मंडे का है दिन। कैसा रहेगा मंडे को बाजार, उसी पर हम चर्चा जो करेंगे। तो फ्रेंड्स ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ आज की चर्चा ही हम करेंगे क्योंकि कुछ मित्र हैं जो कह रहे हैं कि क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के लेवल्स, तो मैंने कहा चलो लेवल्स भी शेयर कर देता हूँ, जो न्यूज़ है वो भी हम शेयर कर देते हैं। तो निफ्टी की क्लोजिंग जो कि आप देख पा रहे हैं, फ्राइडे को क्लोजिंग दिया था निफ्टी में 25,571, 116 पॉइंट प्लस में क्लोजिंग करने में कामयाब हुई थी। 36 स्टॉक्स जो थे एडवांसेस में, 15 जो थे डिक्लाइन में थे। गिफ्ट निफ्टी की बात करूँ तो इस समय फ्रेंड्स गिफ्ट निफ्टी जो है वो हमें 320 पॉइंट जो है वो हमें क्लोजिंग प्लस में हमें दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स मैं यही कहूँगा कि न्यूज़ है, तो न्यूज़ बेस्ड जो है मार्केट आज रह सकता है। लेकिन न्यूज़ अगर मैं बताऊं आपको, तो न्यूज़ कभी आती है कि भाई यूएस सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो ट्रंप साहब की टैरिफ्स को इलीगल करार दे दिया है, और वो कहते हैं कि कोई भी टैरिफ नहीं लगेगा। लेकिन टैरिफ तो अब ट्रंप साहब जो है वो कहाँ मानने वाले हैं। वो कह रहे हैं कि भाई 10% लगा देंगे, 15% लगा देंगे। तो कुछ मतलब आप ये मान के चल लो कि भाई जो, क्योंकि मैं बहुत सारे देख रहा था इंस्टाग्राम पे वगैरह, क्या हो रहा है कि जो लोग कॉल लेके गए हुए हैं वो मीम्स बना बना के वीडियोस ब्लॉग बना रहे हैं कि भैया 300 पॉइंट का गैप अप है, ये हो गया। और पुट वाले परेशान है। और जब से ट्रंप साहब ने न्यूज डाला है कि भाई 10% लगा दूंगा, 15% लगा दूंगा, इंडिया पर ये कर दूंगा, तो उससे जो पुट होल्ड करके गए हैं वो अब डांस कर रहे हैं। तो ये तो बस ऐसे ही है। लेकिन भाई मैं यही कहूंगा कि न्यूज बेस्ड ना रहे, लेवल्स पर काम करें। फ्राइडे को मैंने जो वीडियो डाला था, वीडियो के ऊपर फोकस करें, लेवल्स के ऊपर काम किया करें। ठीक है, ऐसे न्यूज के ऊपर मत बैठा करें कि भाई न्यूज में ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो टेक्निकल्स पर काम करें, बस इतना कहूंगा। तो फ्रेंड्स एफआईआई की एक्टिविटी पे चलते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है आज। तो कुछ ना कुछ लेवल्स डिस्कशन कर लेते हैं। निफ्टी के चार्ट में क्या हो रहा है, वन डे के टाइम फ्रेम पे कुछ देखेंगे हम। एफआईआई जो है वो कैश मार्केट में जो है वो 934 करोड़ की सेलिंग करके की है। डीआई जो है कैश मार्केट में 2637 करोड़ की बाई करके की है। एफआईआई इंडेक्स फ्यूचर्स में जो है हम बाइंग करके गए हैं, जिसमें निफ्टी में 139 करोड़ के फ्यूचर बाई करके गए हैं, निफ्टी बैंक के 207 करोड़ के बाई करके गए हैं, और मिड कैप निफ्टी के 344 करोड़ के जो है वो बाई करके गए हैं। फिर निफ्टी में हल्का सा 4 करोड़ के सेलिंग है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स फ्यूचर जो है वो बाय ही करके गए हैं, हल्के हल्के करके गए हैं, लेकिन करके गए हैं। ऑप्शंस की बात करूँ तो निफ्टी में भी फ्रेंड्स 9,229 करोड़ के ऑप्शन जो है बाय करके गए हैं। निफ्टी बैंक में 1133 करोड़ के सेल करके गए हैं, फाइनेंशियल में 55 करोड़ के बाय करके गए हैं, और मिड कैप निफ्टी में 636 करोड़ के ऑप्शन जो है सेल करके गए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम एक ही चीज देख रहे हैं कि निफ्टी के अंदर 9,229 करोड़ के ऑप्शन जो है वो बाय करके गए हैं, और फ्यूचर भी बाय करके गए हैं। तो फ्रेंड्स फिर पुट ऑप्शन ही बाय करके गए होंगे, या फिर कॉल ऑप्शन भी बाय करके गए होंगे। अब ये तो क्लैरिटी हमारे पास नहीं है, अगर फ्यूचर बाय करके गए हैं तो कॉल ऑप्शन बाय करके गए होंगे। तो वो देखेंगे आज मार्केट में क्या होता है, वो हम आज देखेंगे। क्योंकि जो फ्राइडे को अगर आप अपवर्ड का मूव मैं आपको बोलूं, तो इतना वॉल्यूम जो ऊपर का आया है, जो मैनिपुलेशन हुआ था फ्राइडे को, तो उससे तो मुझे यही लगता है कि भाई बिग प्लेयर्स ने जो है पुट बाय करी थी। तो यहाँ पर जो फुट बाइंग हमें दिख रही है 9,229 करोड़ की, ये मुझे बिग प्लेयर की लग रही है। तो आज देखेंगे आज एफआईआई क्या करते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद फ्यूचर्स की बात करूं मैं, स्टॉक्स फ्यूचर की, तो फ्रेंड्स स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर भी अगर आप देखोगे तो 5,116 करोड़ की फ्यूचर जो है वो बाय करके गए हैं। यानी कि कुछ स्टॉक्स में अच्छी मैनिपुलेशन की गई है, बाइंग की गई थी फ्राइडे को। तो यहाँ पर स्टॉक्स जो थे अपसाइड पे दिखाए गए थे, और मार्केट में एक बाउंस जो था फ्राइडे को दिखाया गया था। तो क्या आज भी मार्केट के अंदर जो है एफआईआई जो है ऐसे ही बाई करने वाले हैं, तो वो हम देखेंगे फ्रेंड्स लाइव मार्केट में जो डेटा बनेगा उसके अनुसार ही करूंगा। मैं यही कहूंगा कि न्यूज़ बेस्ड है मार्केट, तो न्यूज़ बेस्ड में ये ना हो कि एक गैप अप आपको दिखाया जाए और उसके बाद पूरा दिन जो है प्रीमियम की जाए। इसलिए फ्रेंड्स मैं यही कहूंगा कि लेवल्स पर फोकस करें। ऑप्शन चेन डेटा क्या कहता है वो भी हम मोटा मोटा डिस्कशन कर लेंगे, क्योंकि फ्राइडे के वीडियो में भी हमने डिस्कशन कर ली थी। तो 25,550 को ही बेस बनाकर हम देख लेंगे। तो ऑप्शन चेन डेटा जो है यहाँ पर अनवाइंडिंग है सारी की सारी फ्रेंड्स। अगर हम इंट्राडे चेंज इन ओआई की पोजीशन देखें तो सारी सारी अनवाइंडिंग है। 25,600 के ऊपर ओआई जो है 1,18,000 का, जिसमें 57,000 पोजीशन अनवाइंड हो चुकी थी। ऊपर सारी की सारी पोजीशन अनवाइंड है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमने फ्राइडे के वीडियो में ही बताया था कि यहाँ से तो हमें बड़ा गैप अप जो है, बड़े गैप अप के संकेत जो है हमें दिखाई दे रहे हैं। इन द मनी में भी पोजीशन जो है वो वहां पे कुछ भी टारगेट हमें नहीं दिख रहे कि सेलर नीचे लेके जाएंगे मार्केट में।
सारी की सारी पोजीशन यहाँ अनवाइंड है, तो साफ क्लियर हमें दिख रहा था कि मार्केट में जो है वो बड़ा मूव जो है, गैप अप जो है वो हमें देखने को प्राप्त हो सकता है। तो वो फ्रेंड्स ये ना हो कि सुबह सुबह मार्केट में ही एक गैप अप सा दिखाया जाए और उसके बाद जो है सेलर जो है एक्टिव हो जाए। क्योंकि ओरिजिनल अगर हम, यही मैं बोलूंगा कि अगर मार्केट कंसोलिडेशन करके जाता है ना फ्रेंड, तो वो सपोर्ट लगा लगा कर जाता है। जब मार्केट सीधा ही उड़कर चला जाता है तो सपोर्ट नहीं लगाता, तो वो क्या करता है, फिर वो नीचे आता है। नीचे आके पहले वो सपोर्ट बनाता है, तो उससे क्या होता है कि जो लोग सुबह गैप अप देख के चेज करके वहां पे एंट्री बना लेते हैं कॉल पे, तो वो फंस जाते हैं, वो ट्रैप हो जाते हैं। उनको फिर वो अपना प्रीमियम रिकवर करने में बहुत मुश्किल आती है, चाहे एवरेज करे। उसके बाद अगर मार्केट नीचे आ जाए तो फिर उनको कुछ भी नहीं होता, उनका प्रीमियम जो है जीरो हो जाता है। इसलिए मैं यही कहूंगा कि अगर मार्केट 25,700 800 900 के आसपास खुलता है फ्रेंड, तो यहाँ पर ना फंसे। थोड़ा सा मार्केट को अगर नीचे डिप आता है, कंसोलिडेशन करती है, कंसोलिडेशन होने के बाद फ्रेंड्स ऊपर चलेगा तो आप ऊपर का दिखेंगे। अदरवाइज गैप अप को चेज नहीं करना, मैं यही कहूंगा। पुट राइटिंग साइड सपोर्ट अच्छा है, कहीं भी अनवाइंडिंग नहीं दिख रही फ्रेंड्स। 25,600 के ऊपर अच्छा सपोर्ट है, 98,000 का वही जिसमें 39,000 पोजीशन होल्ड भी करके गए। 6,600 के ऊपर भी 36,000 वही जिसमें 21,000 पोजीशन होल्ड करके गए। 700 के ऊपर 49,000 का वही है जहाँ पे कुछ पोजीशन जो है वो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग है। तो फ्रेंड्स आज हमें देखना है कि अगर 25,700 के ऊपर, जैसे कि मैंने फ्राइडे के वीडियो में बताया, तो ओपनिंग ही अगर 25,700 के ऊपर होती है फ्रेंड, तो यहाँ पर तो सी राइटर जो है ऑलरेडी अनवाइंडिंग है, तो जो बचे कुछ है वो भी अनवाइंड होंगे। तो हमें सिर्फ यही देखना है कि क्या 25,700 800 900 और 26,000 के ऊपर जो है पुट राइटर जो है वो एक्टिव हो जाते हैं। तो क्या यहाँ पे भारी भारी भरकम में पुट राइटर एक्टिव हो जाती है, वॉल्यूम आ जाता है। तो अगर फ्रेंड्स यहाँ पर अच्छा खासा वॉल्यूम आ जाएगा और वहाँ पे पुट राइटर जो है एक्टिव हो जाएंगे, तो फिर जैसे ही इंडेक्स जो है अपना हाई ब्रेक करेगा, सेटअप यही बोलता है, तो वहां पर आपकी एंट्री बनती है। वहां पर आप एंट्री हम बनाएंगे 25,600 की एंट्री बना सकते हैं, 550 की सी में एंट्री बना सकते हैं। टारगेट रखेंगे 200 250 300, वो देखेंगे मार्केट, लाइव मार्केट में डेटा के अनुसार देखेंगे कि भाई जो पुट राइटर है वो 25,800 पे 850 पे 900 पे कहाँ तक बैठे हैं। तो वहां तक जहां तक बैठे होंगे उस वहां तक का टारगेट देख के हम उस हिसाब से हम लाइव मार्केट में अपना टारगेट जो है वो बनाएंगे। तो सीधे चार्ट पर ही चलेंगे, चार्ट के ऊपर ही डिस्कशन कर लेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स, क्योंकि कुछ मित्र जो है मुझे पिछले 2 दिन से कह रहे हैं कि सर नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के लेवल यही है, क्योंकि फ्राइडे के वीडियो में मैंने जो लेवल शेयर किए थे, हमने बनाए थे, तो उसमें उस समय लाइव मार्केट में लाइव मार्केट चल रहा था, तो मैंने कहा था कि हम बाद में बनाएंगे, तो कह रहे हैं कि सर लेवल दे दो। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अगर आप लेवल्स की मैं बात करूँ, तो नेचुरल गैस की लेवल जो है 281.20 ऊपर का लेवल है। इसके ऊपर ही 50 मिनट कैंडल जो है क्लोजिंग करेगी, तो फिर आप ऊपर के लिए देख सकते हैं 284.80 का फर्स्ट टारगेट होगा, 290.80 का सेकंड, 298.20 का थर्ड टारगेट ऐसे देखने को प्राप्त हो सकता है। नीचे का लेवल फ्रेंड 268, जब तक इसके नीचे 50 मिनट कैंडल क्लोज नहीं होगी तब तक हम बेरिश नहीं होंगे। इसके नीचे कैंडल क्लोज कर जाएंगे तो फिर हम यहाँ पे नीचे सेल में आ जाएंगे नेचुरल गैस। तो यहाँ से सीधा टारगेट आपको 261.80, 257 और 250 ऐसे आपको बैक टू बैक नीचे के लेवल जो है देखने को प्राप्त हो सकते हैं। स्क्रीनशॉट जिसने लेना है फ्रेंड्स आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद सीधे फ्रेंड ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए सीधे हम क्रूड ऑयल के लेवल पर चल पड़ते हैं। फिर उसके बाद हम निफ्टी के चार्ट पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्रूड ऑयल का जो लेवल है 6122 का लेवल है ऊपर का, इसके ऊपर ही 50 मिनट कैंडल क्लोज करेगी, तभी हम ऊपर के लिए प्लान कर सकते हैं। ऊपर के टारगेट जो होंगे 6199, 6270, 6367 ऐसे ऊपर के टारगेट देखने को प्राप्त हो सकते हैं। नीचे फ्रेंड्स 5954, जब तक इसके नीचे 50 मिनट कैंडल जो है क्लोजिंग नहीं करती, इसके नीचे क्लोज करने में कामयाब नहीं होगी, तब तक हम बेरिश नहीं होंगे। इसके नीचे 50 मिनट कैंडल क्लोजिंग कर जाती है तो सीधे आपको 5913, 5855, 5807 ऐसे बैक टू बैक जैसे जैसे कैंडल के नीचे लो ब्रेक होता जाएगा, तो आपको ये नीचे टारगेट जो है देखने को प्राप्त हो सकते हैं। स्क्रीनशॉट जिसने लेना है फ्रेंड वो लेवल का स्क्रीनशॉट जो है ले सकते हैं। इसके बाद सीधे हम चलेंगे निफ्टी पे। तो निफ्टी में क्या कहता है निफ्टी का चार्ट, उस पर हम चर्चा जो है वो कर लेंगे। बैंक निफ्टी के लेवल और सेंसेक्स के लेवल भी आपको दे देते हैं। तो निफ्टी के लेवल्स पर मैं यही कहूंगा लेवल्स पर काम करेंगे। 25,693 का लेवल है अपसाइड का, इसके ऊपर 50 मिनट कैंडल, मैं तो यही कहता हूँ फ्लैट ओपनिंग हो जाए। फ्लैट ओपनिंग होने के बाद मार्केट जो है कंसोलिडेशन करते हुए इसके ऊपर 50 मिनट कैंडल क्लोज करे, तो वो बहुत ही बेहतर, बहुत ही जबरदस्त वो रहेगा। मार्केट सपोर्ट लगाते लगाते इस लेवल को ब्रेक करे और इसके ऊपर क्लोजिंग करे तो फ्रेंड बहुत ही शानदार रहे। लेकिन अगर गैप अप ही इतना बड़ा हो जाता है तो फिर हम क्या करें, पहले हम लेवल्स आपके सामने फ्रेंड, उससे पहले मैं आपके साथ एक चीज शेयर करना चाहता हूँ कि 1 डे के चार्ट के ऊपर एक डिस्कशन कर लेते हैं।
वन डे के टाइम फ्रेम के ऊपर हम निफ्टी को अगर मैं ले जाऊं तो फ्रेंड्स मैं एक चीज देख रहा था, यहाँ से हम चलेंगे। मैं यहाँ पे एक चीज देख रहा था फ्रेंड, यहाँ से सबसे पहले हम लेवल्स को हम करेंगे अब, ताकि आपको क्लियर जो है वो दिखे, क्लियर व्यू। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये देखिए आप, यहाँ पे वन डे के टाइम फ्रेम पे फ्रेंड्स मैं ये कह रहा था, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर एक सेलिंग कैंडल जो है, रेड कैंडल जो है यहाँ पे बना था। कलर हम एटीटी को भी हम यूज कर लेते हैं क्योंकि आपको कलर की कंफ्यूजन ना हो जाए। तो यहाँ पे इसको भी हम कर लेंगे ताकि ग्रीन और रेड ही दिखे। तो फ्रेंड मैं ये देख रहा था वन डे चार्ट के ऊपर, क्योंकि हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। ये रेड कैंडल बना था फ्रेंड्स बहुत ही बड़ा। उसके बाद यहाँ पे एक कैंडल बना ग्रीन, उसने उसके आगे एक और रेड कैंडल बना वन डे के टाइम फ्रेम में, बिल्कुल रेड कैंडल बना और हाई ब्रेक नहीं कर पाया। उसके बाद फिर एक ग्रीन कैंडल बना, लेकिन गैप डाउन ही खुल रहा था तो हाई ब्रेक नहीं कर पाया। तो 3 कैंडल लगातार 3 दिन जो था यहाँ पर नीचे नीचे मार्केट जो है रहा। तो यहाँ से एक बड़ा कैंडल बना था, उसके बाद 3 दिन लगातार नीचे रहा। तो यहाँ पे भी एक बड़ा कैंडल जो है वो बन चुका है थर्सडे को, फुल बेरिश कैंडल जो थी बना था। उसके बाद यहाँ पे ये जो ग्रीन कैंडल बना, तो सेम इसकी तरह ही कैंडल अगर हम मान लेते हैं कि ये कैंडल है, तो उसके बाद यहाँ पे 2 कैंडल और नीचे नीचे। तो यहाँ पे आज गैप डाउन खुलना चाहिए उसके अकॉर्डिंग। अगर हम चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं तो उसकी तरह तो यहाँ पे खुल सकता है, या फिर ये जो बड़ा कैंडल बना है उसके बाद अगर आप देख सकते हैं ये कैंडल बना था बड़ा, उसके बाद ये ग्रीन कैंडल बना है, तो आप ये देख सकते हैं ग्रीन कैंडल बना है। उसके बाद आज उस दिन, उसके बाद अगले दिन ये इतना बड़ा गैप अप यहाँ पे देखा गया था, और इतना बड़ा गैप अप दिखाने के बाद सीधे मार्केट जो था नीचे आया था। तो मैं इसलिए वन डे के टाइम फ्रेम पे आया हूँ फ्रेंड, कि कहीं ये ना हो कि सेम पिक्चर यहाँ पे जो बना है सेम यहाँ पे भी बना था, उसके बाद इतना बड़ा गैप अप जो था हमें देखने को प्राप्त हुआ था। तो यहाँ से सीधे 24, अगर आप देखोगे तो 25,056 का लेवल था, 25,100 के ऊपर क्लोजिंग करी थी उस दिन। फ्राइडे का दिन था और मंडे को इतना बड़ा गैप अप जो था हमें देखने को प्राप्त हुआ था। 26,300 के ऊपर ओपनिंग हुई थी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्लोजिंग हुई है 25,550 पे। ये ना हो कि यहाँ पे 26,100 200 पे, कहीं 800 पे या 26,000 पे ओपनिंग करवा दें और सीधा ही नीचे आ जाए। तो यहाँ पे वन डे के टाइम फ्रेम पे ये जो मेरे को दिख रहा था, मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर जो है वो कर लूँ। तो फ्रेंड्स मैं यही कहूँगा कि भाई मार्केट जो है वो फ्लैट ओपन हो जाए वो सबसे बेहतर है। कंसोलिडेशन होकर चलेगी तो वो सबके लिए बेहतर है। इतना बड़ा गैप अप यहाँ पर कर दो तो उसको हम चेज भी नहीं कर सकते, क्योंकि इतना प्रीमियम सुबह सुबह ही हमें इतने दिखा दिए जाएंगे और उसके बाद हमें कुछ करने के लिए भी नहीं बचेगा, तो उसका क्या ही बेनिफिट है। तो फ्रेंड्स ऊपर के लेवल जो है मैं यही कहूँगा, अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो 50 मिनट कैंडल क्लोज करेगी ऊपर, तो फिर हम ऊपर के लिए देख सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप अप हो जाता है तो फ्रेंड्स फिर हम वेट करेंगे, फिर लाइव मार्केट का ही डेटा एनालिसिस करके आप अपने हिसाब से जो है वो कर सकते हैं। नीचे के लेवल जो है फ्रेंड्स, अगर नेगेटिव फ्लैट ओपनिंग हो जाती है या फिर नेगेटिव ओपनिंग होती है तो फिर फ्रेंड्स गैप अप भी हो जाता है। तो गैप अप होने के बाद नीचे गिरता है, तो इस कैंडल के नीचे 25,470 के नीचे 50 मिनट का कैंडल क्लोज हो जाएगी, फिर हम बेरिश हो जाएंगे। यहाँ सीधे आपको 25,424, 25,373 हो, या अगर घटेगा तो 25,290 ऐसे बैक टू बैक नीचे के टारगेट देखने को प्राप्त हो सकते हैं। तो समय ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए फ्रेंड्स सीधे सेंसेक्स के चार्ट पर चलते हैं। सेंसेक्स के लेवल जो है 83,197 का लेवल है, इसके ऊपर ही 50 मिनट कैंडल जो है क्लोज करेगी तो फिर हम बुलिश हो जाएंगे। इसके ऊपर सीधे 83,333 का फर्स्ट टारगेट, 83,518, 83,673 ऐसे ऊपर के टारगेट देखने को प्राप्त हो सकते हैं। गैप अप हो जाएगा वो हमने निफ्टी के चार्ट पर डिस्कशन कर लिया, वैसा सेम ही यहाँ पे रहेगा कि भाई गैप अप को चेंज नहीं करना। नीचे के लेवल 83,627 है, उसके नीचे 50 मिनट कैंडल क्लोज होगी तो फिर हम नीचे के लिए जो है लेवल आपके सामने है वो आप देख सकते हैं। तो ये हो गए सेंसेक्स के लेवल। इसके बाद फ्रेंड्स सीधे हम बैंक निफ्टी जो हमारा किंग है मार्केट का, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। 61,411 के ऊपर ही फ्रेंड्स हम बुलिश होंगे। ऊपर के टारगेट आपके सामने हैं सीधे 61,552, 61,660, 764 ऐसे ऊपर के टारगेट देखने को प्राप्त हो सकते हैं। नीचे जब तक 60,948 का लेवल ब्रेक नहीं होगा तब तक हम बेरिश नहीं होंगे। इसके नीचे ही कैंडल क्लोज करती है तो सीधे 60,821, 60,622, 60,532 से नीचे के टारगेट भी देखने को प्राप्त हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि आज का दिन जो है वो आपका अच्छा रहे, और जो भी नए व्यूवर्स हमारे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियोस की सूचना आपको प्राप्त होती रहे। और फ्रेंड्स डिस्क्लेमर यही रहेगा कि यहाँ पर जो भी आपको लेवल्स दिए गए हैं, लेवल्स के ऊपर डिस्कशन करी है,
ये सारी की सारी जो होते हैं लर्निंग लेवल्स होते हैं। बाय सेल की रिकमेंडेशन हमारे चैनल द्वारा नहीं की जाती। बाय सेल के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर किया करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। मैं आपका इंतजार करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।